नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद भवन में ये बैठक हो रही है। कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को लेकर बैठक में अहम चर्चा हो रही है। बैठक में सरकार की ओर से नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और एल मुरुगन भी बैठक में शामिल हैं। जेडीयू से संजय झा, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, आरजेडी से मनोज झा, एसपी सांसद रामगोपाल यादव, आम आदमी पार्टी सांसद सुशील गुप्ता भी बैठक में शामिल हुए हैं। आज शाम लोकसभा और राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की भी अहम बैठक होनी है। इसमें सत्र की रणनीति, एजेंडा और आगे की कार्रवाई पर चर्चा होने की उम्मीद है। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक, क्योंकि इस वक्त विपक्ष के पास बेहद से मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर को लेकर है और दिल्ली के प्रदूषण को लेकर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और इन्हीं को लेकर रणनीति बनना आज से शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार रहेगा तो वहीं विपक्ष सवालों के साथ तैयार रहेगा। कल से शीतकालीन सत्र का आगाज होगा और देखना ये होगा कि कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो सबसे ज्यादा गूंजेंगे। और इसी के साथ हंगामेदार शुरुआत का अगर कहा जाए कि गलत होगा तो हंगामेदार शुरुआत भी होगी शीतकालीन सत्र को लेकर, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से बिहार में चुनाव हुए उसके बाद भी कई मुद्दे ऐसे हैं जो गरमाए हुए हैं। एसआईआर का सबसे प्रमुख मुद्दा है और इसी के साथ प्रदूषण का सबसे प्रमुख मुद्दा है। राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि प्रदूषण पर महत्वपूर्ण चर्चा होना बेहद ज़रूरी है। इस पर जवाब देना होगा सरकार को और ये मुद्दा भी ज़रूर सदन में गूंजता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस वक्त फिलहाल ये बैठक चल रही है। आज शाम को भी एक बैठक होगी और इस वक्त की बैठक सर्वदलीय बैठक है जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद हैं। चर्चा की जा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर कल से आगाज होगा शीतकालीन सत्र का। तो सदन में सत्र को चलाने को लेकर चर्चा इस वक्त हो रही है। महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो रखे जाएंगे, विषय रखे जाएंगे जिस पर कल चर्चा होनी है। शीतकालीन सत्र की ये तैयारी है। शाम के वक्त भी एक बैठक महत्वपूर्ण होगी। बीएलओ को लेकर भी मुद्दा गरमाया हुआ है और इस पर भी चर्चा इस दौरान होगी। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है सवालों के साथ सरकार को घेरने के लिए और सरकार भी जवाबों के साथ तैयार है। लेकिन देखना ये होगा कि कितने हंगामे के साथ इसका आगाज होगा, क्योंकि एसआईआर को लेकर पहले ही देश भर में हंगामा देखा जा रहा है। तो संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि संसद में दिल्ली ब्लास्ट, जम्मू कश्मीर के अधिकार, दिल्ली में प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे उठाएंगे। लगभग वैसे ही हालात में मौजूदा सरकार जैसे अंग्रेज हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनकर वोट का अधिकार नहीं दिया था, उसी तरह काम कर रही है। तो ये एक उत्पीड़न, राजनीतिक विद्वेष से का कदम है और हम इसकी निंदा करते हैं। हम न झुके थे, न झुके हैं, न झुकेंगे। गांधी परिवार ने हमेशा देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हम लड़ते रहेंगे लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, चाहे जो सामना करना। विंटर सेशन में 10 की बिल्स हैं जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हायर एजुकेशन बिल जो है, जहां यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो यूजीसी है उसको स्ट्रीमलाइन करना ताकि बहुत अच्छा क्वालिटी भी हो और हायर एजुकेशन में भी प्रावधान मिले। एसआईआर को लेके बहुत सारी चर्चा हुई है विपक्ष का। मुझे उम्मीद है कि वो ये मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे और बाहर नहीं। तो विपक्ष एक पॉजिटिव रोल निभाए, यही उम्मीद है। और एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो या एयर पोल्यूशन या इलेक्शन कमीशन का फंक्शनिंग, ये सभी मुद्दे पार्लियामेंट में चर्चा के मुद्दे रहेंगे जरूर। और चलिए अब बैठक पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कमलेश जी का रुख करेंगे। कमलेश जी,
बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, तैयारियां हो रही हैं, शीतकालीन सत्र है जो कि हंगामे के साथ शुरू होगा क्योंकि बहुत से मुद्दे हैं इस वक्त विपक्ष के पास। जी, इसमें कोई दो मत नहीं, विपक्ष के पास के तर्कस में कई तीर हैं और जाहिर सी बात है ऑल पार्टी मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहता है वो सरकार के समक्ष रखे। सरकार के बड़े नेता इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जो लोकसभा में डिप्टी लीडर हैं वो बैठक में शिरकत कर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। और ये जो विपक्ष सरकार के सामने मुद्दों को उठाता है उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होता है कि आगामी एक सप्ताह में क्या क्या किन किन मुद्दों पर चर्चा होने वाली। और सरकार भी अपनी ओर से जो उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं बिल उन पर चर्चा कराने की बात सरकार विपक्ष से कहती है, विपक्ष से अपील करती है कि आप सदन में सहयोग करें। लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग से ठीक पहले जिस तरह से विपक्ष के सदस्यों ने अपनी बातें रखी है उससे साफ है कि पार्लियामेंट में इस बार भी कोई स्मूथ नहीं चलने वाला और हो सकता है कि संसद का जो मानसून सत्र था उस तरह का अगर आपको कोलाहल या उस तरह का हाल अगर आपको देखें तो आप उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल वही परिस्थिति भी हो सकती है। चूँकि SIR इस बार भी है, बिहार में नहीं, वेस्ट बंगाल में बड़ा इशू है और तृणमूल कांग्रेस चाह रही है कि इसको बड़ा मुद्दा बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में प्रमोद तिवारी के पास जो कांग्रेस के नेता हैं, चूँकि प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश दो नेता हैं कांग्रेस की तरफ से शिरकत कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया कि नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठाएंगे, SIR का मुद्दा, प्रदूषण का मुद्दा है। इसके अलावा जो बम ब्लास्ट हुआ, दिल्ली बम ब्लास्ट था, कई ऐसे मुद्दे हैं उन्होंने चिन्हित कर दिए कि वो सरकार के सामने रखने वाले हैं। तो जाहिर सी बात ये चाहेंगे कि इन तमाम मुद्दों पर, विपक्ष के मुद्दों पर बातचीत हो, फिर सरकार चाहेगी अपने एजेंडे पर बातचीत हो। तो ऐसे में टकराहट निश्चित रूप से होगी। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार क्या इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों को विपक्ष पहले से गिना रही है उन पर चर्चा करने को तैयार हो जाती है। अगर चर्चा के तैयार हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि सदन चलेगी। अगर नहीं तो फिर टकराहट का रास्ता फिर एक बार और अख्तियार कर सकता है विपक्ष, खासकर तब जब कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। ऐसी स्थिति में अब ये देखना होगा कि क्या सरकार समझा पाती विपक्ष को कि जो इम्पोर्टेंट 10 बिल सरकार ने इंट्रोड्यूस किए इस बार, एनर्जी एटॉमिक बिल, उसके बाद आपको हाईवे बिल जो अमेंडमेंट बिल है, उसके बैंकरप्सी बिल है, एजुकेशन बिल है, कई इंपॉर्टेंट बिल है। तो इन बिलों को क्या सरकार पारित करा पाएगा? तभी पारित करा जब भी सदन में सहयोग होगा। ठीक है कमलेश जी, कई लंबित विधेयक हैं जो पेश होने हैं शीतकालीन सत्र के दौरान। जी, शीतकालीन सत्र के दौरान कई लंबित विधेयक भी पेश होने हैं, तो कौन से विधेयक रहेंगे, इन पर क्या कुछ रुख रह सकता है? देखिए, जो पिछली बार जो आपको याद होगा कि जो मानसून का सत्र था उसमें सरकार ने 10 इंपॉर्टेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वो बिल हंगामे की वजह से पास नहीं कराया जा सका। तो उस बार वो पेंडिंग बिल तो है ही, लेकिन इसके अलावा 10 नए बिल हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा बिल तो आप कह सकते हैं एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल है। ये एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल वो बिल है जिसके बिल पारित होने, उसमें जो प्रावधान है, अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसमें पहले सरकारी के साथ साथ प्राइवेट जो एटॉमिक एनर्जी में काम करने वाले लोग हैं, उद्योग हैं, उनको भी अपना उद्योग लगाने की स्वतंत्रता मिलेगी। यानी वो भी एटॉमिक एनर्जी के लिए यहाँ पे संयंत्र लगा सकते हैं। तो वो प्रावधान हो जाएगा, दोनों भी, सरकारी भी और गैर सरकारी, यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों लगा सकते हैं और 100% FDI की मंजूरी इसमें है। उसके अलावा हाईवेज बिल है, वो हाईवेज बिल ये अमेंडमेंट बिल है। इस अमेंडमेंट बिल की तरह चूँकि कई जगह जो नेशनल हाईवे का जो विस्तार है उसमें जो लैंड बिल है वो काफ़ी अड़चन आता रहा, जिसको लैंड इनका जो इसको भूमि अधिग्रहण का मामला उसमें प्रॉब्लम होता रहा, तो उसको कुछ संशोधन करने की बात है। इसका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक है, बैंकरप्सी बिल है, कई इंपॉर्टेंट बिल्स है, 8-10 इंपॉर्टेंट बिल है जो नए इस बार इंट्रोड्यूस किया। तो सरकार चाहेगी कि इन 10 बिलों को पारित कराया जाए, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये बिल तभी पारित हो पाएगा जब विपक्ष को पहले इसकी कॉपी दे दी जाए, चर्चा की जाए और विपक्ष भी सहमत हो चर्चा करने के लिए। लेकिन अब देखना होगा विपक्ष की मांगों को कितना सरकार एकोमोडेट करती है। सरकार अगर विपक्ष की मांगों को एकोमोडेट करती है, SIR का मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दा है, बम ब्लास्ट पे चर्चा करना चाहती है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की चर्चा करना चाहती है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे विपक्ष ने कहा है कि इस मुद्दों पर चर्चा होना आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा कि इसलिए बैठक बुलाई गई कि कम से कम एक पॉइंट पर दोनों आ जाएं, सत्ता पक्ष भी आ जाए, विपक्ष भी एक पॉइंट पे आ जाए कि इन बातों पर चर्चा होगी तभी सदन चल पाएगा। कमलेश जी, सर्वदलीय बैठक इस वक्त हो रही है, लेकिन आज दिल्ली में दिन भर बैठकों का सिलसिला देखा जाएगा क्योंकि रणनीतियां बनाई जानी है। तो कितनी बैठक होंगी, कौन कौन सी बैठक होंगी, इसकी कोई जानकारी नहीं? देखिए, आज
ऑल पार्टी मीटिंग के बाद शाम 4 बजे राज्यसभा से जुड़ी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी और शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में ही शाम 5 बजे लोकसभा से जुड़ी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अगले 1 सप्ताह के लिए बिजनेस तैयार कर, यानी लोकसभा और राज्यसभा में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या क्या बिल लाए जाएंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उसकी एक रूपरेखा तय की जाती है। और बीएससी में सत्ता पक्ष के भी लोग होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं, उसी में डिसाइड होता है कि क्या क्या मुद्दे एक सप्ताह उठने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों इंपॉर्टेंट बैठक है शाम 4 बजे और 5 बजे। जाहिर सी बात है आज ऑल पार्टी मीटिंग में रूपरेखा तैयार होगी, फिर उसको अंतिम रूप बीएससी की बैठक में तय किया जाएगा। जी ठीक है कमलेश जी, नजर आप बनाए रखेगा, अपडेट आप सब लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।